आप देख रहे हैं इनाम कंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपने 5 महल्ले का सिंगल स्टोरी घर बनाना है और उसका ख़र्चा कितना आएगा, आप मालूम भी करना चाहते हैं, तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपने 5 महल्ले का सिंगल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाना है तो उसके ऊपर आपका कितना ख़र्चा आएगा, मटीरियल कॉस्ट कितनी आएगी और मटीरियल क्या क्या लगेगा, कौन सी चीज़ें उसमें लगेंगी, कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपकी कास्ट आएगी, और इसी तरह जो सबसे बड़ी चीज़ है वो लेबर कॉस्ट है। आपको वो जो सारा काम करवाते वक्त आपको जो लेबर की मजदूरी देनी होती है वो कितनी होगी, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल आपके लिए होने वाली है और बहुत ही अहम आपके लिए ये वीडियो है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहले से भी आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर होता क्या है। ग्रे स्ट्रक्चर ये होता है कि आपने 5 महल्ले का मकान बनाया और उसको प्लस्तर करके छोड़ दिया, इसको ग्रे स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो होती है ब्रिक्स। आपकी दीवारों के अंदर ब्रिक्स लगती है टोटल, और इसी तरह जो दूसरा जो चीज़ होती है वो ये होता है कि टोटल प्लस्तर होना होता है। लेकिन इसके अंदर 2-3 चीज़ें और आपको साथ ऐड करता चलूँ कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का भी काम मुकम्मल होता है और प्लम्बरिंग का काम भी मुकम्मल ही हो जाता है। और इसी तरह छत के ऊपर वाटरप्रूफ, छत को वाटरप्रूफ बनाने के लिए आप टाइल भी लगाते हैं और इसी तरह ममटी भी बनाई जाती है। तो 5 मरले का जो कवर एरिया है वो आपका तकरीबन 1000 फुट नीचे बन जाता है सिंगल स्टोरी का, और तकरीबन 200 फुट आपका जो है वो कवर एरिया ममटी का बन जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते चले कि आपकी ब्रिक्स यानी ईंटें कितनी लगेगी। तो आप तकरीबन ग्राउंड फ्लोर से नीचे जाएंगे, तकरीबन आपकी जो बुनियादें हैं वो 4 फुट या 5 फुट नीचे जाएंगी, और इसी तरह आपने लेंटर डालना है और ऊपर आपने 5-5 फुट पर्दे भी करने हैं। तो आपकी जो ब्रिक्स हैं वो तकरीबन 30,000 लग जाएंगी। इस वक्त ब्रिक्स का जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 14,000 रुपये 1,000 रुपये का चल रहा है, और 30,000 आपकी जो ब्रिक्स हैं ये 4,20,000 रुपये की बनेगी। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं रेत की। रेत आपके 2 बड़े ट्राले लग जाएंगे। एक रेत का ट्राला आपको 20,000 रुपये में मिल जाएगा और 2 रेत के ट्राले आपको 40,000 रुपये में मिल जाएंगे। रेत आप मोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिनाई के लिए कोशिश करें कि आप बारीक रेत इस्तेमाल करें, लेकिन प्लस्तर के लिए आप मोटी रेत को इस्तेमाल किया करें। और लेंटर के लिए भी आप कोई भी रेत इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना बड़ा मसला लेंटर का नहीं होता, ये आम तौर पे चिनाई और प्लस्तर का होता है। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं कंक्रीट की कि आपकी बजरी कितनी लगेगी। ज़ाहिर बात है कि आप जब 5 महल्ले का मकान बनाएंगे तो आपको बुनियादों से लेकर लेंटर तक आपकी जो बजरी है आपको उसकी ज़रूरत पेश आती रहेगी। आप डोर लेंटर, जो दरवाज़ों के ऊपर लेंटर लगाए जाते हैं, उसमें भी कंक्रीट का इस्तेमाल होता है। आपने अगर लेंटर डालना है उसमें तो होगा ही, लेकिन अगर आपने डैम्प भी डालना है नीचे बुनियादों के ऊपर तो उसके ऊपर भी आपका कंक्रीट का इस्तेमाल होता है। यानी कंक्रीट बहुत ही अहम चीज़ है एक मकान के अंदर और उसका ज़रूरी बुनियादी हिस्सा है। तो कंक्रीट भी आपकी 900 क्यूबिक फीट लग जाए। इस वक्त जो कंक्रीट का रेट चल रहा है वो तकरीबन 120 रुपए पर क्यूबिक फीट चल रहा है, और 900 क्यूबिक फीट आपकी जो कंक्रीट है, बजरी है, वो 1,08,000 रुपए की बनेगी। कंक्रीट के अंदर, जो बजरी के अंदर बहुत सारी क्वालिटियां होती हैं। मार्गला की बजरी आ रही है, सरगोदा की आ रही है, प्लांट वाली आ रही है और लोकल भी आ रही है। आप जितनी अच्छी इस्तेमाल करेंगे रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं कि आपको फर्श डालने के लिए और इसी तरह नीचे बुनियादों के नीचे डालने के लिए रोड़ी की ज़रूरत होती है, यानी जो ईंटों को कूट कर बनाई जाती है। ये आपको बनी बनाई भी मिल जाती है, और चाहे तो आप ट्राला जो रोड़े का मंगवा कर आप खुद अपने मकान के ऊपर भी किसी मजदूर को लगाकर उसको रोड़ी बनवा सकते हैं। तो रोड़ी का जो खर्चा है वो आपको एक ट्राला काफ़ी रहेगा, तकरीबन आपका ये खर्चा 30,000 रुपये आएगा। नंबर 5 पे बात कर लेते हैं स्टील की। स्टील आपका जो है सिंगल स्टोरी के अंदर भी, लेंटर के अंदर भी इस्तेमाल होता है, डोर लेंटर के अंदर भी इस्तेमाल होना होता है, और आप दरवाजे के ऊपर जो लेंटर डालते हैं, इसी तरह अगर आपने कोई गैलरी वगैरह बनानी है उसके अंदर भी आपका स्टील इस्तेमाल होगा। आपने जो किचन की वो स्लैबें डालनी है उसके अंदर भी आपका स्टील इस्तेमाल होगा। तो सिंगल स्टोरी के अंदर आपने ममटी बनाकर आपका जो स्टील है वो तकरीबन 1200 केजी यानी 30 मन लग जाएगा। तो स्टील का रेट जो इस वक्त चल रहा है वो तकरीबन 250 रुपये पर केजी चल रहा है। स्टील का रेट कुछ नीचे आया और माशाल्लाह इसके अंदर काफ़ी कमी देखने को मिली है। तो 1200 केजी आपका जो स्टील है वो 3 लाख रुपए का बनेगा। नंबर 6 पे बात कर लेते हैं लेबर की। आपकी लेबर कॉस्ट कितनी आएगी। आपने ठेकेदार से ठेका भी लेना है, इलेक्ट्रिसिटी की भी लेबर है, और इसी तरह आपने प्लम्बरिंग का भी कॉस्ट देनी है, और इसी तरह आपने टोटल काम जितना भी आपने
करवाना है, यानी जो काम आपने नहीं करना दूसरे से करवाना है, आपको उसकी लेबर की जो मजदूरी है वो देनी ही पड़ेगी। तो इस 5 मरले के सिंगल स्टोरी घर के अंदर आपकी जो लेबर की मजदूरी है, जो कॉस्ट है, वो तकरीबन 5 लाख रुपए आएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी दी, यानी इलेक्ट्रिक का काम जो है वो टोटल आपने मकान के अंदर करवाना है। उसके अंदर आपकी जितनी भी लाइटें हैं, जितने भी बोर्ड हैं, आपके सारे बटन लगने हैं, सारा आपने चला के मुकम्मल फिनिश करना है इलेक्ट्रिक का काम। तो इलेक्ट्रीशियन का जो काम है इसका टोटल खर्चा आपका 1.5 लाख रुपए आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं प्लम्बरिंग की। तो आपने पानी की जो सेंट्री की वायरिंग करवानी है, इसी तरह नीचे भी आपने पाइप डलवाने हैं, तो इसका टोटल खर्चा जो है सेंट्री का मुकम्मल खर्चा आपका 2 लाख रुपए आएगा। ये बहुत ही अहम चीज़ है प्लम्बरिंग के अंदर। इसके लिए इंशाल्लाह हम इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाएंगे कि इसके नुकसानात से कैसे बचा जाए, इसकी लीकेज से कैसे बचा जाए, इसका एहतियात कैसे करना है। ये मेन चीज़ है, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है मकान के अंदर कि आपने प्लम्बरिंग का काम किस तरह करवाना है और उसके अंदर आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं चौगाठ और ग्रिलों की। तो ज़ाहिर बात है कि आपने जब मकान खड़े करने हैं तो जितने दरवाज़ों के अंदर आपने चौगाठें भी लगनी है और आपकी जो अलमारियां आपने छोड़ी हैं वहाँ पे आपने ग्रिलें भी लगवानी है। तो इनका टोटल ख़र्चा 2 लाख रुपए आएगा। इसी तरह इसके बाद बात कर लेते हैं मेन गेट की। तो मेन गेट का आपका खर्चा तकरीबन आपके डिज़ाइन के मुताबिक आप जिस तरह का चाहेंगे, आप जब वेल्डिंग वाले के पास जाएंगे तो आपको वो बहुत सारे आपके सामने डिज़ाइन रखेगा, तो आपको जिस तरह का पसंद आएगा तकरीबन आपका अच्छे वाला डिज़ाइन जो है वो 1 लाख रुपए में बनेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं वाटर टैंक की। 5 मरले के मकान के अंदर सिंगल स्टोरी के अंदर आप ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी आप वाटर टैंक बना सकते हैं और इस तरह छत पे भी बना सकते हैं। तो आपको जो चाहे आप बनवा सकते हैं। इसका खर्चा आपका तकरीबन 30,000 रुपये आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं वाटर प्रूफ की। आपने अपनी छत को वाटर प्रूफ बनाना है, आपने ऊपर टाइल लगवानी है या आप ऊपर पत्थर लगवा लें, आप कोई सा भी काम करवा सकते हैं इन दोनों में से। तो इसका खर्चा आपका तकरीबन 1 लाख रुपये आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि पूरे मकान की आपने शटरिंग करवानी है, लेंटर की शटरिंग करवानी है और इसी तरह ऊपर ममटी की शटरिंग भी करवानी है, आपने डोर लेंटरों की भी शटरिंग करवानी है। तो आपका इसका जो खर्चा है तकरीबन 50,000 रुपये आएगा। तो ये टोटल खर्चा आपका 5 मरले का सिंगल स्टोरी मिला के आपका तकरीबन 22 लाख रुपए आएगा। तो ये अगर आपके पास 22 से लेकर 24 लाख तक पैसे मौजूद हैं तो आप सिंगल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर 5 मरले का बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें और मुझे बताएं कि मैंने कौन सी चीज़ छोड़ दी है आपको जो मैं बता नहीं सका, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको शामिल कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।